स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एस्केप इंग्लिश डायरी में, जहां पर आज हम लोग एक ऐसे सेशन को लेकर आए हैं, ऐसे चैप्टर को लेकर आए हैं जो कि हमारे इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। इसमें जो हम लोग देखेंगे वो देखना है हम लोग को कि कैसे कोई सब्जेक्ट अपने साथ किसी वर्ब को लेकर चलता है। कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर हमारा जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोला जाता है इसको, या सिंटेक्स के नाम से इसको अक्सर बुक में आप लोग देखते हैं। इतना इंग्लिश पढ़ने, इतना इंग्लिश जानने के बावजूद यदि हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ वर्ब कौन सा है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। तो ये जो समस्याएं हैं इस सेशन के बाद आपका बिल्कुल दूर हो जाने वाला है। इसमें जो प्रॉपर हमारी बातचीत होगी वो होगी सब्जेक्ट्स क्या है और उसके वर्ब्स क्या है। तो इस दोनों का अंडरस्टैंडिंग यदि हमारे पास हो जाता है तो कभी भी सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन समस्या ये होती है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, यही हमें समझ में नहीं आता। तो इस सेशन में हमारी पूरी बातचीत जो होगी इसी पे आधारित होगी और इस सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट क्या क्या पॉसिबल है, और यदि सब्जेक्ट हमें पता होता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर उसके साथ वर्ब कौन सा लगाना है यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले सब्जेक्ट को हम पहले देखें, उससे पहले हमें समझना होगा कि वर्ब क्या क्या है, कौन कौन से वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के साथ सब्जेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रयास करूंगा कि वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, जिन वर्ब का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ब क्या है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे और पढ़ते भी आए हैं कि वर्ब जो होता है, वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया। तो इस सेशन में आप सिर्फ वर्ब का मतलब क्रिया नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहां जो वर्ब है उसमें सभी वर्बों को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो मोडाल्स हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स हो, चाहे वो मार्जिनल हो, सेमी मोडाल्स हो, आपका मेन वर्ब हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है वर्ब्स के जितने भी टाइप्स हैं उस सारे टाइप्स को आपको समझना पड़ेगा और उसके यूज को समझना पड़ेगा, और फिर उसके यूज के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको सब्जेक्ट के साथ उसके रिलेशनशिप को भी समझेंगे। तो वर्ब का मतलब यहां पर केवल क्रिया से नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्ब का मतलब हम लोग क्रिया को ही नहीं, इसके अंदर और सारे वर्ब्स के भी जो फॉर्म है उसको भी देखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग करना है कि वर्ब आखिर है क्या। तो यहां जो हम वर्ब का जो चर्चा कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के इधर नहीं जाएंगे। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स कि आखिर वर्ब्स कितने तरीके से हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग पहले वर्ब्स को हम लोग देख लेते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स को देख लेते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट पे। यदि वर्ब्स का और सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान आपको हो जाता है तो ये जो प्रॉब्लम्स जो हमें आते हैं सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब रखे, ये सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएगी। चलिए तो वर्ब जो देखते हैं, ये वर्ब जो है तो वर्ब जो मुख्य रूप से होता है बच्चे वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है लेक्सिकल वर्ब, एक जो वर्ब हमारा होता है वो होता है लेक्सिकल, और दूसरा जो हमारा वर्ब होता है वो होता है एक्सुलियरी। दूसरा जो हमारा वर्ब है वो है एक्सुलियरी। अब यहां पे लेक्सिकल वर्ब किसको बोलेंगे, तो लेक्सिकल वर्ब जो होता है वो होता है आपका मेन वर्ब, जिसको आप वाकई में वर्ब के रूप में जानते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया जानते हैं, जिसको आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की तरफ हमें जाना नहीं है, सिर्फ हमें इसके रूप के बारे में जानना है कि इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। तो लेक्सिकल वर्ब जो होता है इसी को मेन वर्ब भी बोला जाता है।
इसी को मेन वर्ब भी बोला जाता है। लाइक आप देखते हैं गो, लाफ, ईट, ये सभी वर्ड जो है, इस तरीके की जो क्रियाएं जो है वो सारे आपको आते हैं लेक्सिकल वर्ब के अंदर। तो लेक्सिकल वर्ब के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? तो इसके फॉर्म्स की यदि बात करें तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, ये इसके फॉर्म्स। तो इसके लेक्सिकल वर्ब के अंदर हम लोग इसी के बारे में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5 के बारे में पढ़ना है। लेकिन यहां से हमें क्या चाहिए? पढ़ना तो सारी चीजें हैं, तो वर्ब 1, वर्ब 2 तो फिर तो हम अलग डाइवर्ट हो जाएंगे। यहां से हमें केवल दो ही चीजें चाहिए बच्चे। यहां पे हमें चाहिए वर्ब 1 हमें यहां से लेना होगा और वर्ब 5 लेना होगा, क्योंकि वर्ब 1 को हम लोग प्लूरल मानते हैं, बेस फॉर्म होता है, और वर्ब 5 को हम लोग सिंगुलर मानते हैं। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं सब्जेक्ट के साथ रिलेशन की, और सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है नहीं तो प्लूरल होता है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि यहां से हम दो ही चीजों को उठाए। इसमें टेंस का भी बहुत मसला रहता है, तो टेंस को भी, तो टेंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वहां पे वर्ब फॉर्म्स के बारे में भी मैं आपको चर्चा किया हूं, आप वीडियो में देख पीछे वीडियो में देख सकते हैं। तो यहां से हम दो चीजों को लेंगे। पहला हमारा हो जाएगा वर्ब 1, इसको उठाएंगे यहां से, और दूसरा हमारा वर्ब 5, ये हमारे लिए यहां से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक्सुलियरी वर्ब की तरफ। अगर एक्सुलियरी वर्ब में आप देखें तो ये बेटे तीन तरीके के होते हैं। एक्सुलियरी वर्ब तीन तरह के होते हैं, तीन एक्सुलियरी वर्ब होते हैं। पहला जो होता है, पहला जो देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब, ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा इसको बोलेंगे हम लोग मोडाल, मोडल वर्ब इसको बोला जाता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है मार्जिनल, तीसरा जो वर्ब हमारा होगा वो होगा मार्जिनल। तो टोटल वर्ब यहां हमें प्राप्त हुआ, यहां पे एक तो इधर वाला हो गया लेक्सिकल, और इस तरफ से एक्सुलियरी में देखें तो यहां पे प्राइमरी, दूसरा जो हमारा है मोडल्स, और तीसरा जो है हमारा मार्जिनल। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि मार्जिनल और मोडाल्स, तो इसमें मोडाल्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। मोडाल्स का यूज जो है सब्जेक्ट के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ एक ही तरीके से यूज होता है, इसका एक ही फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारी चीजें आप देखे हैं, तो इसका कोई यूज खास नहीं होता है, इस वजह से मोडाल्स को हम लोग छोड़ देंगे। मोडाल्स के अंदर दो तीन वर्ब हमारा आएगा, उसका जब हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का चर्चा करेंगे तो वहां पे आपको हम बता देंगे। तो मोडाल्स को बिल्कुल आपको स्किप कर देना है, ठीक है। तो बच जाता है प्राइमरी। तो प्राइमरी में क्या क्या है? तो प्राइमरी में है टू डू, टू हैव एंड टू बी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टू डू, टू हैव एंड टू बी, ये तीन वर्ब जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अभी डिस्कशन हमारा बाकी है, इसके ऊपर डिस्कस हम लोग करेंगे। उसके बाद मोडाल्स के अंदर देखें तो मैं पहले ही बोला कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, मस्ट, ये सारे वर्ड जो है ये सारे आपको मोडाल्स के अंदर आ जाते हैं। तो इस पे हमें जाना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इसका कोई खास यूज यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका खास यूज है नहीं। बाकी बच जाता है मार्जिनल। तो मार्जिनल में क्या क्या है? मार्जिनल में दो वर्ड हमारे काम के हैं, एक है नीड और दूसरा है डेयर, नीड और डेयर, और तीसरा जो होता है वो होता है यूज टू, और यूज टू हमारे काम का नहीं। तो यहां से हमें मिलेंगे नीड और डेयर। यहां से हमें क्या क्या मिला? तो यहां से हमें दो चीज मिलेगा। यहां से हमें लेना है शैल को और विल को, शैल और विल को। कभी कभी हमारे लिए शुड भी काम कर सकता है और वुड भी काम कर सकता है, बट शैल, शुड, ये शुड और वुड को नहीं रखना है, क्योंकि ये पास्ट का हो जाता है। तो दो चीज यहां से हमें मिलेंगे, शैल और विल। बाकी टू डू, टू हैव एंड टू बी। अब इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टू डू, तो डू का मतलब जो है केवल डू नहीं है,
और ये डू का मतलब करना से भी नहीं है, ये हमारा वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब। और इसमें आप देखेंगे कि डू जो है, तो डू या टू डू जो मैंने लिखा है, तो टू डू का जो मतलब है उसका मतलब है डू, डज और डिड्स। तो तीन हमारा वर्ब यहां से हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गया। उसके बाद हैव जो आप देख रहे हैं, टू हैव, तो टू हैव से हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे हमें मिलेगा हैव और हैज और तीसरा हमारा है हैड। बट हैड का हमारा कोई यूज है नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हैड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैड सभी के साथ यूज होता है, तो इस तरह से हैड भी हमारे यूज का नहीं है। बाकी बच जाता है टू बी। अब बी का जो टोटल फॉर्म होता है वो होता है 8 फॉर्म। इसको आप देखेंगे तो ये पोर्शन टू बी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसमें क्या क्या है, एम है, इज है, आर है, वाज है, वर है। उसके बाद आप देखेंगे बी है, बीइंग है, उसके बाद बीन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एम, इज, आर, वाज और वर। यहां से ये 4 वर्ब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बी, बीइंग और बीन, इसमें से बी कभी कभी हमारे लिए यूज आ सकता है, बाकी बीइंग और बीन का हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई यूज नहीं है। तो ये टोटल वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, जिसका सब्जेक्ट के साथ पंगा होता है, जिसका सब्जेक्ट के साथ इशू होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब हमें लगाना है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें कौन सिंगुलर है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है, ये पता करना सबसे मुश्किल होता है। और इसी में स्टूडेंट क्या होते हैं, फंसते हैं। तो सबसे पहले ये सारे वर्ब्स हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गए, तो हमारे लिए मेन वर्ब का वर्ब 1 और वर्ब 5 इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में डू, डज, डिड, तो डिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए डू, डज इंपॉर्टेंट है, हैज, हैव इंपॉर्टेंट है, एम, इज, आर, वाज, वर इंपॉर्टेंट है। इधर से हमारा शैल और विल इंपॉर्टेंट है, और इसमें से हमें नीड और डेयर चाहिए। तो इतने वर्ब्स जो है, इतने हेल्पिंग वर्ब्स जो है, हमारे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर जो होता है, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो हम बनाएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि किन वर्ब्स की हम मदद लेने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं जरा कि कौन सा वर्ब, ये सारे वर्ब्स तो आप समझ चुके कहां से आया, किस पार्ट का है, कहां से किस पोर्शन से ये उठा। अब इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, अब बात करेंगे कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है। आइए देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा, नहीं तो प्लूरल होगा। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, और जो प्लूरल होगा उसके लिए हमें प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब्स का लिस्ट में लिख रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए कि एम, एम क्या है, यह सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। मैं इसकी बात करूं तो एम जो है यह सिंगुलर वर्ब है, इसका नोट आप बनाते जाएंगे। एम क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसका स्पेशल यूज ही है, एक ही के साथ यह यूज ही होता है, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है। यह केवल आई के साथ यूज होता है, आई के अलावा किसी के साथ इसका यूज नहीं है। उसके बाद देखिए इज को, इज भी सिंगुलर है, यह भी क्या है, सिंगुलर है, और इसका यूज जो आप किसी भी सिंगुलर वर्ब के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सिंगुलर वर्ब के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं, और सेंटेंस का होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। तो इज भी हमारा सिंगुलर हो गया। उसके बाद बात करते हैं आर की। तो आर जो है यह होता तो प्लूरल है, ये एक्चुअल में ये वर्ब जो है यह प्लूरल है, लेकिन जब इसको यूज हम करेंगे तो सब्जेक्ट, कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं, और उसके साथ इसका यूज हो भी जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आर को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानकर चलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानकर चलेंगे, और कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा ये आगे आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों इसको रखते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वाज की। वाज हमेशा सिंगुलर होगा, ये हमेशा
सिंगुलर भी रहेगा, किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं इन पास्ट टेंस। देन वर्ब की बात करें तो जिस तरीके से आर है उस तरीके से वर्ब के साथ भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये होता प्लूरल है और कभी कभी सिंगुलर के साथ भी यूज होता है इन स्पेशल केस, तो इसको यहाँ पे हम लोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों मानकर चलेंगे। ठीक है, अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, बुक्स वगैरह में इसको क्लियरली प्लूरल वर्ब माना जाता है, बट जब इसके यूज को देखेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा कि नहीं ये तो सिंगुलर के साथ भी यूज हो रहा है और यूज होता भी है। ठीक है, तो इसको इस वजह से मैं सिंगुलर और प्लूरल रख रहा हूं। ओके, वॉइस और वर्ब हो गया। अब यहां पे बात कर लेते हैं डू की। तो डू जो होगा ये हमारा प्लूरल है, ये हमारा क्या होगा, प्लूरल है। डज की बात कर लेते हैं तो डज हमारा क्या है, सिंगुलर है, डज हमारा सिंगुलर है। आप कहेंगे सर डिड को आपने वहां बोला था कि छोड़ दीजिए, डिड को आपने बोला था कि मत यूज करिए, तो अगर हम डिड की भी बात कर लेते हैं, अगर डिड को भी यहां मैं ले आऊं तो डिड क्या हो जाएगा, यह सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। इस वजह से मैं इसको बोला था कि इसको छोड़ दे, कोई स्पेशल केस नहीं है, सिंगुलर के साथ भी डिड होता है और प्लूरल के साथ भी डिड होता है, कोई स्पेशल केस नहीं है। तो ये दोनों के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट रहे फिर भी डिड यूज कर सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट रहे फिर भी डिड ही यूज करना होगा आपको। तो इस वजह से इसको मैं बोला था कि स्किप कर देना। जिसमें कोई समस्या नहीं है उस समस्या को, उस चीज को आगे लेकर बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं समस्याओं के ऊपर, तो ये समस्या हमारे लिए नहीं था, इस वजह से हमने बोला था कि इसको छोड़ दीजिए। एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। अब बात कर लेते हैं शैल की। तो शैल भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। सिंगुलर क्योंकि यह आई के साथ यूज होता है और प्लूरल क्योंकि यह वी के साथ भी यूज होता है, इस वजह से यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, इन स्पेशल केस आप देखेंगे कि इसका यूज भी उल्टा हो जाता है, तो इसको सिंगुलर और प्लूरल हम लोग मानकर चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विल। ये विल प्लूरल होता है नॉर्मली। अभी मॉडर्न में क्या हो गया, मॉडर्न में जब आपको किसी चीज का एकदम सर्टेनिटी को दिखाना होता है, ठीक है, मस्ट का सेंस लगाना होता है, तो आप मोडाल्स के अंदर, मोडाल्स के जैसे अगर इसको यूज करना शुरू कर दे तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और वहां पे आप पाएंगे कि यह प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो जाता है, यह प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो जाता है। बट आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर केवल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसको यूज करें विदाउट एनी स्पेशल कंडीशन, तो यह जो है विल हमेशा प्लूरल रहेगा और शैल हमेशा सिंगुलर रहेगा, सॉरी शैल दोनों रहेगा, शैल दोनों रहेगा और विल हमेशा प्लूरल रहेगा। ओके, सॉरी ये भी प्लूरल और सिंगुलर दोनों रहेगा इन स्पेशल केस भी, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों रहेगा। इसका यूज भी हम लोग देखेंगे कैसे इसका यूज करते हैं। तो यहां पे शैल विल हो गया। अभी बचता है हमारा डेयर, डेयर और नीड, डेयर और नीड। तो डेयर और नीड जो है यह कुछ विशेष कंडीशन में यूज होता है और इस वजह से यह भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है और यह भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। इतने हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास, ठीक है, एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, डे एंड नीड। ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे काम के हैं और यही हेल्पिंग वर्ब्स हमें सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाने को बोलते हैं और जिसमें हमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहां है, तो जहां जहां सिंगुलर है वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो प्लूरल है वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो प्लूरल के साथ यूज होगा और ये सिंगुलर के साथ यूज। लेकिन जहां जहां आप देख रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, अब यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है कि किसके साथ कब सिंगुलर जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करना है, कौन किसके साथ नहीं करना है, ये समस्या बन जाती है। ठीक है, तो पहले तो आप इसका नोट्स बना ले ये सब्जेक्ट्स, क्योंकि आगे ये काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे इसका हमारे पास भरपूर यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नोट्स बना ले। ये चीजें उम्मीद करता हूं कि सिंगुलर प्लूरल वाला कंडीशन आपको क्लियर हुआ होगा और सब्जेक्ट के साथ जब बात हम करेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वर्ब्स। अब आइए बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या चीज पॉसिबल है, सबसे पहला सवाल ये है।
कि आप किन चीजों को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट उन्हीं चीजों को बना सकते हैं जो या तो नाउन हो अदरवाइज प्रोनाउन, इधर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के अलावे सब्जेक्ट की जगह पे हम किन्हीं चीजों को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वह नाउन नहीं तो प्रोनाउन ही होगा। तो यहाँ पे एक केस हम एक चीज क्लियर हो गया कि अब हमें हमारे माइंड में स्टक करना चाहिए, आपके माइंड में स्टक कर रहा होगा कि जब नाउन और प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं तो यदि नाउन का सेक्शन हमारे पास क्लियर है, पूरा उसका कंसेप्ट क्लियर हो और प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर हो, तब तो पंगा ही खत्म। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने की फिर आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और वाकई में यही है, जिसके पास नाउन का कंसेप्ट और प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर है उसको सब्जेक्ट वर्ब में कभी प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, तो यहां पे अब बात करेंगे हम लोग सब्जेक्ट्स की, कहने का मतलब नाउन और प्रोनाउन की। तो नाउन और प्रोनाउन, सबसे पहले नाउन हम देख लेते हैं कि हमारे पास नाउन सब्जेक्ट बनने के लिए कौन कौन से नाउन अवेलेबल है। ठीक है, इसका आप नोट्स बना लिए तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो नाउन आप जानते हैं, नाउन को दो केसों में अगर देखें तो नाउन या तो सिंगुलर, पहले अगर उसके नंबर्स के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो नाउन क्या होगा, या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। और उसके काइंड्स के अकॉर्डिंग आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, टाइप्स के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि नाउन के 5 काइंड्स से 5 टाइप्स है। तो पहले आइए देखते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन आप पढ़े होंगे, नाउन के मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल से मतलब है। ठीक है, उसके काइंड से मतलब है कि कौन कौन हमारे सब्जेक्ट पे आ सकता है। ठीक है, तो नाउन को यदि देखा जाए तो दो ही टाइप होता है, एक होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। एक होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन्स आएंगे, सिंगुलर नाउन्स के अंदर कौन कौन से नाउन आएंगे, इसके ऊपर आप और भी देखेंगे तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आता है। फिर काउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है, और अनकाउंटेबल क्या होता है, वो केवल प्लूरल ही रहता है। ठीक है, मैं उसको ऊपर का स्किप कर दूं। अच्छा, मैं लिख ही देता हूं। नाउन को आप और थोड़ा सा डिफाइन कर ले तो नाउन क्या होगा, एक होगा काउंटेबल, काउंटेबल, और दूसरा होगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हमेशा प्लूरल रहता है और काउंटेबल जो है वह दोनों रहता है, वह दोनों रहता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहता है। ठीक है, अब सिंगुलर में कौन कौन आएगा और प्लूरल में कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल को यदि आप देखें तो काउंटेबल और सिंगुलर, ठीक है, काउंटेबल भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगुलर आपको वैसे नहीं मिलेगा, तो फिर थोड़ा सा मुझे डायग्राम बदलना पड़ेगा। यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, वहां से आप उधर नहीं जाए। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देखिए। तो काउंटेबल में आप देख रहे हैं आपका जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वह क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, उसको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर के बाद क्या आते हैं, कॉमन नाउन आते हैं, कॉमन नाउन आते हैं। तो कॉमन नाउन भी क्या है, काउंटेबल है। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन भी जो आपका होता है वह भी काउंटेबल होता है। उसके बाद अनकाउंटेबल में आपके जो दो नाउन्स आते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट, और दूसरा जो है वह मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्या हो जाएगा वो मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो आप देख रहे हैं ये 5 नाउन आपके पास है। अब प्रॉपर क्या होता है, तो प्रॉपर बच्चा दोनों होगा, ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। कॉमन क्या होगा, तो कॉमन का भी कंडीशन यही है कि सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। कलेक्टिव का क्या है, तो कलेक्टिव नाउन जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है। इस बात को अभी माइंड में सेट कर लो कि कलेक्टिव नाउन जहां भी आपको दिखे समझना कि वो हमेशा सिंगुलर होगा। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, क्योंकि यह क्या है, यह क्या है, इसको काउंट कर ही नहीं हम सकते।
जब काउंट ही नहीं होगा तो सिंगुलर और प्लूरल की बात ही नहीं आती है, ठीक है। तो जब सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं आएगी तो किस फॉर्म में रहेगा, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रखना है उसको, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते उसको क्या, उसको सिंगुलर प्लूरल कैसे बताएंगे। तो नॉर्मली क्या है कि उसको आप सिंगुलर फॉर्म में रखें, ठीक है। जितने मटेरियल्स हैं, जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट है, ये सारे आपको सिंगुलर फॉर्म में रखना है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे, कुछ मटेरियल्स एब्स्ट्रैक्ट तो आपका टोटली सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ मटेरियल्स में भी आप देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स जो होंगे सॉलिड होंगे, ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करी जाएगी, उस टाइम वो कुछ सिंगुलर भी हो सकता है, कुछ प्लूरल भी हो सकता है। तो मटेरियल में भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा कि कौन सा मटेरियल सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। बट अगर एग्जैक्ट मटेरियल की बात करें, उसके पार्टिकल उसको तोड़े नहीं, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इज इट ओके, समझ में आ रहा है। तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, कॉमन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, कलेक्टिव आपका हमेशा सिंगुलर रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल आपका हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो यहां से कुछ चीजें हमें क्लियर हो गई कि इधर वाला पोर्शन आपका क्या है, सिंगुलर का है, इधर वाला पोर्शन हमारा क्या है, किसका है, दोनों का है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि जब भी आप कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल को देखिए आंख मूंद कर, उसके साथ सिंगुलर है तो उसको क्या चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब चाहिए, वो अभी बात हम करेंगे, ठीक है। और ये फिर आपके लिए प्रॉपर और कॉमन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। यहां से एक चीज है क्लियर, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, इसको आप नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जैक्ट जो इसका जो पोर्शन है उसमें मैं नहीं आऊं, मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूं आपको, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए कि कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है। देन फिर दोनों का रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रोनाउंस की। हमारे पास प्रोनाउंस जो है, तो प्रोनाउंस में आप क्या देखते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन है। तो प्रोनाउंस में जो सब्जेक्ट जो ज्यादातर जो बनते हैं वो बनता है कौन सा प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट जो ज्यादातर जो बनेगा वो बनता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या, प्रोनाउन सबसे पहले जो संज्ञा के बदले यूज हो, नाउन के इंस्टेड ऑफ नाउन, व्हाटएवर वर्ड्स वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोनाउन। ओके, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन में सबसे पहले जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन जो है हमारा, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको आ जाएगा आई, वी, जो आप एक टेबल पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का, ठीक है। तो आई और वी क्या होता है, स्पीकर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पीकर, ठीक है। जो बोल रहा होगा इसी को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि आई जो है यह क्या है, सिंगुलर है, आई क्या है, सिंगुलर है, और वी क्या है, प्लूरल है। इसको नोट करते जाएंगे आप, क्योंकि मैं अब इरेज करते रहूंगा, ठीक है, आप नोट करते जाएंगे। सिंगुलर और प्लूरल हो गया। सेकंड पर्सन आपका आता है यू। अब यू के साथ पंगा है, यू क्या है, सबसे पहले सेकंड पर्सन, ये क्या होता है, ये होता है लिसनर, ये लिसनर होता है, ये सुनता है, जो स्पीकर जो बोलता है ना उसको ये क्या करता है, सुनता है, ठीक है। ये उसका सेकंड पर्सन, ठीक है, ये सुनने वाला होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं आप सुन रहे हो, तो यू आर सेकंड पर्सन, ओके। तो यू जो हो गया सेकंड पर्सन हो गया, लिसनर हो गया। और यू जो है यह क्या है कि यू का मतलब कभी आप देखते हैं कि हिंदी में तुम आता है, कभी आप आता है, और कभी आप लोग आता है, कभी तुम लोग आता है, ठीक है। तो हिंदी में इसका देखते हैं कि आप लोग और तुम लोग, ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यू का मतलब तुम और आप भी आ रहा है, जब तुम और आप आता है तो यह सिंगुलर आता है, और आप लोग और तुम लोग आता है तो यह प्लूरल बन जाता है। तो यू को क्या मानेंगे हम, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें एक चीज आप लगाते हैं, बचपन से हम लोग गेम खेलते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसको हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। समाज में जिसका मेजोरिटी होता है उसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो मेजोरिटी कहां पे दिखेगा आपको, आप लोग और तुम लोग में दिखेगा। तो इस वजह से यू को हम लोग क्या मान लेंगे, प्लूरल रखेंगे। यू हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल। हालांकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, बट इसको प्लूरल रखेंगे क्योंकि मेजोरिटी जो है वह प्लूरल का अधिक है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग प्लूरल मानेंगे, आई, वी एंड यू। अब देखिए उसके बाद हमारा बच रहा है ही। तो ही यह क्या होगा,
सिंगुलर। अब ये सारी जो भी होंगे ये थर्ड पर्सन होंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, whom we are talking about, ठीक है, whom we are talking about, ये हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन। तो ये होगा सिंगुलर, सी भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा होगा सिंगुलर। इट हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सिंगुलर, ही सी इट। किसी का नाम अगर अकेले आए तो वह सिंगुलर रहेगा, और यदि नेम्स हो जाए, क्या हो जाए, नेम्स, मतलब एक से अधिक नाम एंड से जुड़कर है। किससे जुड़कर है, यहाँ पे एक कंजक्टिव वर्ड यूज होगा, कंजक्शन यूज होगा, जिसको हम लोग एंड बोलते हैं, ठीक है। तो एंड से जुड़कर जब भी कोई दो वर्ड आते हैं, अलग अलग दो प्रोफेशंस, दो व्यक्तियों के बारे में बातचीत होगी, दो अलग डिफरेंट चीजों को जोड़ते हैं, तो वह क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लाइक राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जब दो अलग अलग होंगे तो ये क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। ओके, ये तो प्लूरल हो गया। ही सी इट नेम्स हो गया, आपका नेम और नेम्स हो गया, बच जाता है दे, तो दे भी आपका। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप देखिए, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव में आप देखते होंगे कि इंपॉर्टेंट जो है इसमें दिस, दैट, दिस एंड दोज, दिस दैट दिस एंड दोज, ये चार वर्ड बहुत अधिक यूज होते हैं। इसमें दो और वर्ड्स हैं, एक है ईच, ठीक है, एक ईच है, और दूसरा जो है द सेम, द सेम। बट इसका जो यूज आप देखेंगे ये किसी और के साथ मिलकर यूज होता है, प्रॉपर अकेले यूज नहीं होता है। इसके साथ कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आपको आता है, ठीक है, ये अकेले यूज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ईच बॉय ऑफ दिस क्लास, तो यहाँ ईच देख रहे हैं किसी नाउन के साथ आ रहा है, ठीक है, तो उसके कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। तो सिंगुलर प्लूरल आपको यहां से क्लियर नहीं होगा। वैसे ईच जो है, ईच ये देखेंगे ये हमेशा सिंगुलर रहता है, ईच को याद रखेंगे कि ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। द सेम डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, एंड दिस दैट, दिस और दैट ये दोनों जो है यह सिंगुलर है, यह क्या है, सिंगुलर है, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो बच गया दिस एंड दोज, दिस एंड दोज हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। आप सब्जेक्ट्स को नोट करते जाएंगे कि कौन कौन से पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं। अभी आपने नाउन्स को देखा है, देन प्रोनाउंस में मैंने पर्सनल प्रोनाउन को देखा, नाउन्स का पोर्शन में छोड़ दिया हूं। नाउन्स में बहुत सारी चीजें हैं, तो नाउन्स आपको यदि नाउन्स में प्रॉब्लम है तो नाउन्स का स्पेशल जो वीडियो है उसके अंदर आप देख लेंगे, वहां से आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जो पॉसिबल सब्जेक्ट्स बन रहे हैं उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, दिस दैट दिस एंड दोज, ठीक है। तो यहाँ पे दिस दैट सिंगुलर हो गया, दिस एंड दोज क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, और ईच यहाँ से जो आया है हमें वो सिंगुलर होता है। द सेम डिपेंड्स करेगा कंडीशंस पे, किसके साथ कैसा कंडीशन इसका यूज है, वो आगे हम लोग जब स्पेशल केसेस में जाएंगे तो द सेम का भी यूज वहां पे हम लोग देखेंगे। ये तो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में कुछ खास नहीं था, इसमें चार ही है, मुख्य रूप से 5 है, ठीक है। तो इन 5 को आप देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो ये आपके माइंड में रहेगा कि जहां जहां ये वर्ड यूज होगा तो आपको हमेशा ख्याल रखना है, दिस बॉय, दिस का जैसे यूज देखे तो वहां पे हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। अब जो हमारा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास क्या क्या होगा, तो यहां पे फिर से आप देखेंगे ईच, मैंने इस वजह से वहां बोला था कि ईच को छोड़ दीजिए, ईच यहां भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ईच। देन आपको आ जाएगा ईदर। अब इसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है कि इसको ईदर पढ़े या आइदर पढ़े, तो बच्चे दोनों सही है, आप इसको ईदर भी पढ़ सकते हैं और आइदर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब अगर आप इसको लैटिन देखें तो आप इधर पढ़ें, अगर इसको ब्रिटिश में देखें तो इसको आइदर पढ़ें, ओके। इधर और आइदर दोनों पॉसिबल है, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ईच, इधर, एंड देन आपका आता है नीदर और नाइदर। इसको भी वही कंडीशन है, आप इसको नीदर पढ़ें फिर भी सही है और नाइदर पढ़ें फिर भी सही है। तो ईच, इधर और नीदर, ठीक है, ये 3 वर्ड्स जो है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में यूज होता है। तो इन तीनों वर्ड को आप हमेशा समझिएगा, नॉर्मली ये तीनों वर्ड जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अब यहां से समस्याएं आती हैं कि सर आपने तो बोला कि नॉर्मली ये सिंगुलर है, बट व्हाट विल हैपन इफ द स्पेशल कंडीशंस अप्लाइज। यदि स्पेशल कंडीशंस यहां पर लगाना मैं शुरू कर दूं तब क्या हो, तो आप देखेंगे कि ईच के बाद ऑफ का यूज कर देगा, ईदर के बाद ऑफ का यूज करेगा,
और नीदर के बाद भी ऑफ का यूज करें स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, तो जैसे ही आप नॉर्मली देखें ईच के बाद, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ईच के बाद ईच प्लस में सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन। तो अगर ये कंडीशन बनेगा तो आपको ये हमेशा मानना है कि ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर ईच ऑफ, ठीक है, द, और यहां पे आपको दे देगा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो सबके साथ यहां पे either singular noun, neither singular noun, each of the plural noun, either of the plural noun, neither of the plural noun। ठीक है, सारे के साथ, मतलब ये जो each में लिख रहा हूं ना, इस जगह पे आप either और neither को भी रख के कंडीशन ये बना सकते हैं और कंडीशन ऐसा ही होता है। लेकिन अगर इसके साथ में ऑफ का यूज कर दूं, ऑफ द का यूज करूं और उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करूं, तो क्या ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा? तो क्या ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा? क्या ये सब्जेक्ट अभी जो सिंगुलर था क्या यह प्लूरल हो जाएगा? नहीं। यही समस्याएं होती हैं कि हम यहां प्लूरल नाउन देख लेते हैं तो समझते हैं कि यह सब्जेक्ट जो है यह क्या बन गया? प्लूरल बन गया। बट ऐसा नहीं होता है। इस कंडीशन में भी यह क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी यह क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। ईच प्लस सिंगुलर नाउन होने से भी सिंगुलर है, ईच ऑफ द और प्लूरल नाउन होने से भी क्या है? सिंगुलर है। कहने का मतलब कि ईच, ईदर और नीदर आपको जहां कहीं भी किसी भी सेंटेंस में दिख जाए और एज अ सब्जेक्ट इसका यूज हुआ है तो इसको मानना है कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। ईच, ईदर और नीदर यह हमेशा क्या रहेगा बच्चे? सिंगुलर रहेगा। डजंट मैटर which case and which condition is applying on it। ओके, कोई भी मायने नहीं रखता है कि कौन सा कंडीशन हम वहां लगा रहे हैं, क्या हम वहां कर रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वह हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ओके, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है? और भी सारी चीजें हैं, बारी बारी से मैं बात कर लेता हूं, इसको आप नोट डाउन करते जाएंगे। इसके सारे नोट्स मुझे चाहिए क्योंकि जब प्रॉपर मैं चैप्टर में प्रवेश करूंगा, अभी मैं केवल बेसिक्स की बात कर रहा हूं, प्रॉपर मैं जैसे ही चैप्टर में इंसर्ट करूंगा, जाऊंगा, आपको ले जाऊंगा, तो यहां यही सारी चीजों को मैं वहां पे यूज करूंगा। ओके, चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या आता है? पर्सनल हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। और कौन सा प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है? आइए देखते हैं। अगला जो है हमारा वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, एक प्रोनाउन में बीच में छोड़ा हूं, कौन सा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। जैसे आप बोलते हैं, ये अक्सर यूज करता है माई सेल्फ, वटेवर जो नेम हो, लाइक यदि मेरा नाम सत्यम है तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम, तो माई सेल्फ सत्यम ऐसा यूज नहीं करते। माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। आप उसके जगह पे दिस इज सत्यम बोल सकते हैं, हेलो एवरीवन दिस इज सत्यम। ठीक है, तो माई सेल्फ को कभी सब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो ऑलरेडी किसी का रिफ्लेक्शन है वो सब्जेक्ट कैसे बन सकता है? कहने का मतलब है कि आईने में खड़ा व्यक्ति कभी क्या, कभी रियल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, वो अनरियल चीज है। ठीक है, वो इमेजिनरी है, उसको आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। रियल सब्जेक्ट क्या है? जो आईने के उस पार खड़ा है। ठीक है, जो एक्चुअल में है। ठीक है, एक तरीके से वह भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है, तो उसको आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। आइए बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप देखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होता है। सबसे पहले सवाल तो ये है, तो आप एवरीबडी, वैसा वर्ड जो किसी के लिए यूज हो बट किसके लिए यूज हो रहा है ये पता नहीं चले। ठीक है, एवरीबडी हर कोई, सभी। ठीक है, हर कोई। अब हर कोई, एवरीबडी इज थिफ, हर कोई चोर है। ठीक है, अब यहां पे ये मैं बोल रहा हूं, ये शब्द बोला, किसके लिए बोला ये तो पता नहीं। अगर 50 व्यक्ति खड़े हैं तो 50 में से कोई उठ के बोले कि क्या मैं, ये आपने सर मेरे लिए बोला, तो मैं बोल सकता हूं नहीं।
उसको बाहर निकाल के फिर बोलूं एवरीबॉडी, फिर भी वह बात वही है। ठीक है, तो कहने का मतलब किसके लिए प्रॉपर यूज हो रहा है पता नहीं चलेगा, इंडेफिनिट होगा, अज्ञात होगा। ठीक है, अज्ञात के लिए, तो इस वजह से इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। तो एवरीबॉडी, उसके बाद क्या हो सकता है, एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, तो उसके बाद हो सकता है आप देखेंगे समबडी, समबडी, तो समवन भी हो सकता है, समबडी हो गया तो समवन भी हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे एवरीवन, एनी, हाँ एनीबडी, फिर देखिए एनीबडी, एनीबडी, तो एनीवन भी हो सकता है, एनीबडी होगा तो एनीवन भी होगा। एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, समवन, और यहाँ पे एनीबडी तो एनीवन। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, नो वन भी हो सकता है, नो वन, इसमें अलग अलग रखिएगा, नो को अलग और वन को अलग, नो वन। ठीक है, नो वन को भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं somebody, someone, everybody, everyone, somebody, someone, anybody, anyone, no one। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब तो ये तो हो गया व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए, ये आप पर्सन्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, पर्सन्स के लिए चीजें, वस्तुओं की बात करें इंडेफिनिट में, तब क्या करेंगे, तब आपका एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, फिर क्या आ जाएगा, आ जाएगा एवरीथिंग, एनीथिंग, then something, something, then nothing भी आ जाएगा, nothing, मतलब किसकी बात हो रही है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 4 वर्ड आपके हो गए। तो कुछ एक यहाँ पे देखें कि 4, 7, ठीक है, और यहाँ पे 4, तो ये जो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन देख रहे हैं, ठीक है, इसमें और भी है, पहले इतना को समझ लीजिए फिर आगे मैं बताता हूं। ये जितने भी हैं ये सभी सिंगुलर होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नो वन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो उसके बाद हमें वो समझना है कि वो सब्जेक्ट जो हमने रखा है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, वह क्या है, सिंगुलर है। अब कहिएगा सर सिंगुलर कैसे होगा, एवरीबॉडी का मतलब तो हर कोई आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो हर कोई की बात क्या है कि मैं बोल रहा हूं एक बार में सभी के लिए, लेकिन जब बात आएगी तो बारी बारी से बात होगी। ठीक है, एनीबॉडी कोई भी, समवन या एवरीवन, ठीक है, तो यहां पे जो बातें होती हैं वो बारी बारी से होती हैं, एक बार में एक की बात होती है। ठीक है, हालांकि मैं बोल रहा हूं सभी के लिए, लेकिन बात एक की होती है। तो इस वजह से वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सभी क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट में और क्या क्या बच गया, तो इंडेफिनिट में इसके अलावा जो बचता है, चलिए इसको आप नोट कर चुके होंगे, मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, इसमें और जो बचेगा वो बचेगा ऑल, सम, बोथ। ठीक है, ऑल, सम, बोथ, उसके बाद मोस्ट, ठीक है, लिटिल, ऑल, सम, बोथ, मोस्ट, लिटिल। ठीक है, उसके अलावा और भी है, और भी जैसे आपके हो सकते हैं इसमें एनफ, enough, then few। ठीक है, all, some, both, most, little, enough, few, और भी सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं वन, यहां से जैसे हाँ वन को रखिए, वन, सम भी हो जाएगा, सम तो मैं लिखा, वन, फ्यू, वन। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकते हैं, उसके अलावा और भी है, जैसे आपका फ्यू हो गया, फ्यू लिखा हूं, अच्छा, मेनी का यूज कर सकते हैं आप, मेनी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये सब भी क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। बट ये क्या होता है,
ये इसमें आप देखेंगे कि इसको सिर्फ इंडेफिनिट कहने से काम नहीं चलेगा। ये सारे जो होते हैं इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। इंडेफिनिट तो होते ही, इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है ही, लेकिन किसी न किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके लिए प्रॉपर यूज वर्ड आप करिए तो ज्यादा बेटर होगा। अब बात आती है कि ऑल क्या होगा, तो ऑल का मतलब सभी होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लूरल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, सम, सम, सम क्या होता है कुछ, तो एक बार में एक की बात नहीं हो रही, सम की बात, कुछ की बात हो रही है, तो ये अभी क्या है, ये अभी प्लूरल है। ठीक है, बोथ, बोथ क्या हो गया, दो व्यक्ति की बात हो रही, तो यह भी प्लूरल हो गया। मोस्ट, यह भी प्लूरल हो गया। ठीक है, लिटिल, अब लिटिल क्या है, लिटिल मनी। अब लिटिल जब भी यूज देखेंगे आप, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, अगर ये सब्जेक्ट बनता है तो यह इसके बाद आप हमेशा देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, और जब भी अनकाउंटेबल नाउन आया तो वह हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा, इसमें से सिंगुलर रहेगा, ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इनफ, ठीक है, इनफ क्या होगा, तो इनफ भी सिंगुलर होगा, इनफ भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। फ्यू, फ्यू के साथ पंगा है। अब फ्यू को भी आप प्लूरल मान लीजिए, ये प्लूरल ही होगा वैसे। ठीक है, इसको भी प्लूरल आप रख लीजिए, यह भी क्या है, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। वन क्या होगा, वन, तो वन हमारा सिंगुलर हो जाएगा, वन हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और मेनी फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑल क्या है, तो ऑल प्लूरल, सम प्लूरल, बोथ क्या होगा, तो बोथ प्लूरल, मोस्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, लिटिल सिंगुलर होगा, इनफ सिंगुलर होगा, फ्यू प्लूरल होगा, वन प्लूरल, वन सिंगुलर होगा, एंड मेनी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, उसके बाद एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, नो वन, ये सारे क्या है, तो ये सारे आपके सिंगुलर है। ठीक है, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड थे आप सारे को देख चुके हैं कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। तो ये थे कुछ पॉसिबल सब्जेक्ट और कुछ वर्ब। ठीक है, जो पॉसिबल सब्जेक्ट्स थे और कुछ पॉसिबल वर्ब्स थे, उसके बारे में आपको मैं बेसिक जानकारी दे चुका हूं। अब यहां से हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट। सिंटेक्स का प्रॉपर रूल्स वगैरह जो है यहां से हम लोग कवर करेंगे। अब सबसे पहली बात होगी कि कब कोई सब्जेक्ट जो है, कोई सब्जेक्ट में यदि कोई नाउन है, तो नाउन का आप रूल पढ़ लीजिए कि नाउन के साथ यदि आप एस या ईएस को ऐड करते हैं, नाउन के साथ यदि आप एस या ईएस को ऐड करेंगे बच्चे, तो वो बनेगा प्लूरल। क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है, लाइक यदि आप लिखते हैं बॉय, ठीक है, तो बॉयज में एस या ईएस आप ऐड करें तो ये बनता है बॉयज। क्या बनता है, बॉयज बनता है, और बॉयज क्या होगा, प्लूरल होगा। तो नाउन का आप देखेंगे कि ज्यादातर जितने भी बेसिक फॉर्म्स हैं, नाउन्स के जितने भी बेसिक फॉर्म्स हैं, जो बेस फॉर्म में होता है, वो सारे फॉर्म्स हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, और उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसमें एस या ईएस को ऐड करते हैं। इज इट ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, याद रहेगा कि नाउन हमेशा, नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वह क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस को ऐड किया जाता है। रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 है, जस्ट इसको माइंड करिएगा। दूसरा देखिए, ये तो हो गया नाउन के लिए। अगर आप वर्ब को देखें तो वर्ब में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। यहां पे देखे थे कि प्लूरल बन रहा था, ये क्या बन रहा है, सिंगुलर बन रहा था। मींस क्या समझ में आया कि वर्ब्स का जो बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब्स का जो बेसिक फॉर्म्स होता है। यहां पे एक बात का और ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब, द लेक्सिकल वर्ब। ओके, लेक्सिकल वर्ब पीछे मैं बताया हूं, तो मैं लेक्सिकल वर्ब की बात कर रहा हूं। तो लेक्सिकल वर्ब में आप देखेंगे कि लेक्सिकल वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वह हमेशा रहता है प्लूरल फॉर्म। किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में।
और इसमें जब आप एस या एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बनेगा। लाइक एग्जांपल देखिए, गो को में आप या एस या एस ऐड करें तो ये बनता है गोज, और गोज क्या होगा, तो गोज आपका हो जाएगा सिंगुलर। गोज क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां से दो चीज हमें समझ में आया। फर्स्ट क्या समझ में आया कि नाउन में जब एस या एस लगाएंगे तो वो बनेगा प्लूरल, और वर्ब में जब एस या एस लगाएंगे तो वो बनेगा सिंगुलर। इससे एक चीज और हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि नाउन का बेस फॉर्म क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, और वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, सॉरी लेक्सिकल वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है प्लूरल। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इसको नोट डाउन करेंगे। जितनी भी चीजें मैं बोलते जा रहा हूं वो सारी चीजों को आप नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है, ताकि मैं जो भी चीजें बोलूंगा वो कहीं ना कहीं रिलेट होंगे आगे पीछे कहीं से भी, ठीक है। तो उसको आप नोट डाउन करेंगे तो जहां मैं पॉइंट आउट करूंगा उस चीज को वापस आप देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दो मुख्य रूल हुए। अब जो सिंटेक्स का रूल कहता है, तो सिंटेक्स जो है उसका सबसे पहला रूल कहता है बच्चे कि every singular subjects agree with what, singular verb। हर सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट will agree with किसके साथ एग्री करेगा, तो एग्री करेगा, वह करेगा सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट को क्या चाहिए, यह किससे एग्री करेगा, तो प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल वर्ब के साथ। यहां पे अपोजिट नहीं डालना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का रिलेशन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स, हम लोग में क्या होता है, मेल फीमेल, अपोजिट यहां पर रिलेशन बनता है। बट इसका ऐसा नहीं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ, समझ में आ गया हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग को सिंगुलर वर्ब रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग को प्लूरल वर्ब रखना है। अब रिमाइंड करेंगे हम लोग पीछे जो हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, हम लोग जिन सब्जेक्ट्स पे चर्चा किया वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब्स के रिलेशन को समझेंगे, एग्जांपल्स के साथ साथ देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाउन्स को हम लोग छोड़ रहे हैं, नाउन्स में पहले मैं समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूं। सबसे पहला हमारा वर्ड जो है वो है आई। टेल मी कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो आई हमारा है सिंगुलर, आई हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो आई के साथ हम कौन सा सब्जेक्ट देंगे, वर्ब देंगे, सॉरी, तो हमारा रहेगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास वर्ब्स जो अवेलेबल है उसमें देखा जाए तो आई जो है रिलेट करता है, आई जो यूज होता है, आई के साथ जो यूज होता है वो वर्ड यूज होता है एम। आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, तो आई के साथ हम लोग एम को यूज करेंगे, आई के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, एम। हमारा वर्ब क्या होगा, एम होगा। अब एम आई के साथ एक पंगा है, ये ऐसा स्पीकर है, ऐसा वर्ड है जो अपना लेके चलता है सब कुछ। ये इसके साथ स्पेशल एम जो है स्पेशल वर्ड यूज होता है, और एम किसी के अलावा किसी के साथ यूज नहीं होता है। तो ये तो सिंपल है, एक के साथ हमेशा एम को रखना है, और एम क्या है, सिंगुलर है, और आई भी सिंगुलर है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा वी। क्या है, वी। वी क्या है, वी सिंगुलर है या प्लूरल है, वी क्या है, वी हमारा प्लूरल है। वी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्योंकि यह प्लूरल है तो इसको वर्ब चाहिए क्या, ये वर्ब इसको चाहिए प्लूरल, इसको चाहिए प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल इसको कौन सा देंगे हम लोग, इसको देंगे, सॉरी यहां पे लिखेंगे आर, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक चीज छूट गया, अगर ये तो प्रेजेंट की बात है, अगर पास्ट में इसको दे तो इसको सिंगुलर लगेगा वाज, क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। और इसको यदि देखें, पास्ट वाला इसको देखें तो इसको लगेगा वर, आर और वर। पॉसिबल आप देखते जाइएगा किसके साथ में कौन सा वर्ब यूज कर रहा हूं, ठीक है। वी प्लूरल था,
ये आर और वर। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझ में आते जाएगा कि एम सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है, आर भी प्लूरल है और वर भी प्लूरल है। उसके बाद आता है यू। यू के साथ भी आप आर और वर का यूज करेंगे, आर और वर का यूज करेंगे। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देते हैं इसी में, यही ऐड करते चलते हैं। आई के साथ, आई वॉज के साथ उसके बाद डू का भी यूज होगा। तो डू क्या है? डू प्लूरल है। डू क्या है? प्लूरल। अब बताओ बच्चे कि यहाँ तो पंगा हो गया, आई हमारा सिंगुलर, अभी तक वर्ब देते हैं इसको सिंगुलर, अब यहाँ पे ये मांग रहा है डू, और डू होता है प्लूरल। डू क्या होता है? डू होता है प्लूरल। डू प्लूरल होता है, हमेशा माइंड में रखेंगे कि डू क्या होता है? प्लूरल होता है। अब ये क्या है? ये एक्सेप्शन है। ये पहले तो खुद बोला कि मुझे एम चाहिए तो इसको स्पेशल दिया गया, उसके बाद बोला कि चलो हम आपके साथ हो लेते हैं, मैं वाज से काम चला लूंगा, तो वाज इसको मिला। अब क्या बोल रहा है? मैं तो आपका नियम ही फॉलो नहीं करूंगा, है ना, मैं आपको मानता ही नहीं, आप जो रूल जो भी दे रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे अब डू चाहिए। ठीक है, ये बंदा क्या है? ईगोफुल है। ठीक है, इसमें काफी ईगो है और ये अपने ईगो को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? स्पीकर है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वर्ड है, तो इसको जो भी चाहा उसको मिलते गया। इस वजह से प्लूरल होने के बावजूद भी डू इसके साथ रिलेशन बनाता है। ठीक है, जब आपके अंदर शक्तियां होंगी, पावर होंगी, ठीक है, आप किसी भी काम को करने में क्या होते हैं? सक्षम है, आपके पास पैसा है, माइंड है, ठीक है, आपके लाइफ में सक्सेस ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप जो कहोगे ना तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो और की परी ही क्यों नहीं हो। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो आई क्या है? यह बहुत ही अच्छा स्पीकर है और ये अपना रूल और रेगुलेशन चलता है, इसके वजह से एम सिंगुलर, वाज सिंगुलर, बट डू यह प्लूरल लेता है। ओके, आइए वी देखिए, वी उतना नहीं, ये क्या है? ये पोलाइट है बंदा, ये आर लिया है, वर लिया है और क्या लेगा? क्योंकि प्लूरल है तो डू लेगा, ऑफ कोर्स डू लेगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें यू को, यू भी क्या है? प्लूरल ले रहा है, ये भी प्लूरल लिया है तो ये भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि सर ये डू 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 हम तो यूज कर लिए, ठीक है, डिड का क्या करना है? तो डिड जो है सारे में यूज होगा, इस वजह से डिड को छोड़ दो। ठीक है, डिड पे ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, यू के बाद आपका बचता है ही क्या है? सिंगुलर है, ही क्या है? सिंगुलर है, तो इसको सिंगुलर दीजिए इज, उसके बाद और सिंगुलर, इसमें से वाज वर वाला में सिंगुलर कौन है? तो वाज है, वो सिंगुलर हो गया। उसके बाद इसके साथ और क्या चल सकता है? सिंगुलर डू और डज सिंगुलर होता है, डज क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो डज इसको सिंगुलर देंगे। उसके बाद और क्या सिंगुलर बचता है? और भी कोई वर्ब जो है जो इसके साथ सिंगुलर यूज हो सकता है? कौन सा यूज हो सकता है? हैज यूज हो सकता है, हैज सिंगुलर है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा और ऊपर जो पीछे छोड़ दिए हम, हैज को यहाँ छोड़े, तो यहाँ पे डू के साथ क्या होता है? हैव होता है। मैं पहले ही बोला कि ये अलग बंदा है, अलग पंगा है इसका, अपनी मनमर्जी का मालिक है, जो चाहिए वो लेके रहेगा। अब यहाँ पे ये फिर बोला कि मुझे हैज नहीं, मुझे हैव चाहिए, मुझे हैज नहीं, मुझे हैव चाहिए, अपनी मर्जी से ये मांग रहा है। इस वजह से फिर से इसको क्या मिला? सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब मिला है। कहने का मतलब समझ रहे हो? कुछ नहीं है पास में, लेकिन मतवाला है, मतवाला, और ये क्या है? पावरफुल व्यक्ति है, इसके पास अपनी क्षमताएं हैं, तो ये जो कह रहा है उसको मिल रहा है। सारे रूल्स और रेगुलेशंस को हट कर ये दुनिया बदलने वाली बात कर रहा है ना, आज सेकंड डिसीजंस ले रहा है, तो इस वजह से इसको क्या मिला? फिर से यहाँ पे प्लूरल वर्ब मिला है। ठीक है, आइए वी के साथ क्या होगा? तो वी के साथ फिर आपको हैव का यूज करना पड़ेगा। ये सब नॉर्मल है, ठीक है, ये सब का उतना वैल्यू नहीं है। कहते हैं कि जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन बॉस केवल एक ही होता है, बॉस केवल एक ही होता है। और बॉस कौन है? हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बॉस कौन होगा? आई बॉस है, और यही शेर है, यही जंगल का राजा है। ठीक है, जैसा चाह रहा है वैसा चला रहा है उसको। ठीक है, वी, यहाँ पे वी के साथ फिर हम लोग हैव का यूज करेंगे। यू के साथ क्या करेंगे? तो यू के साथ भी आपको हैव का यूज करना पड़ेगा। ही के साथ हम लोग ऑलरेडी देखे, यहाँ पे हैज का यूज हमने किया है। उसके बाद आइए, ही के बाद आता है सी के साथ क्या यूज करेंगे? तो सी बिल्कुल ही के जैसा यूज होगा, इसका भी इज, वाज, डज और हैज के साथ यह जाएगा। उसके बाद इट का क्या होगा? इट भी सेम रहेगा,
इट में इज वाज एंड डज एंड हैज का यूज इसके साथ भी पॉसिबल होगा। नेम, अगर सिंगल नेम रहेगा बच्चे तो क्या करेंगे, अगर अकेला नाम है तो बेचारा क्या करेगा, जो ही सी इट ने किया वही इसका भी काम है, वो भी यही करेगा। उसके बाद यदि नेम्स आ जाए, एक से अधिक नाम आ जाए तो ये बन जाता है पावरफुल, और पावरफुल जब हो गया तो इसको पावरफुल वर्ब चाहिए। पावरफुल कहने का मतलब प्लूरल वर्ब चाहिए, और प्लूरल चाहिए तो आर, वर, डू और हैव का यूज फिर हमें करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है लास्ट हमारा यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन में देखे थे उसमें क्या था, दे था। दे भी कुछ इसी तरीके से आपको नेम्स की तरह ही चलता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको ये चीज समझ में आया होगा इस डायग्राम से, इन चीजों से, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर यूज किया एक्सेप्ट आई, आई को छोड़कर, आई मैं पहले बोला स्पेशल बनता है। उसके बाद ये जो बाकी जो बच गया, वी, यू, ही, सी, इट, नेम और दे, ये सारे ने क्या लिया, तो सारे ने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो सॉरी सिंगुलर वर्ब लिया है, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आइए बात करते हैं, ये तो हो गया। अब इसके अलावे दो वर्ब ऐसे हैं, मैं पहले भी बोला था, नीड और डेयर, नीड और डेयर। जब नीड और डेयर को आप देखेंगे तो नीड और डेयर जब यह मेन वर्ब के रूप में होता है, तो इसके बाद हमेशा आप देखेंगे कि जस्ट इसके बाद टू होगा, जस्ट इसके बाद क्या रहेगा, टू का यूज किया हुआ आपको दिखेगा। और जस्ट इसके बाद यदि टू होगा तो यह सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रूप क्या करेगा, चेंज करेगा, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर चलना शुरू कर देगा। जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, इफ देयर इज प्लूरल सब्जेक्ट, इफ देयर इज प्लूरल तो यह अपने बेस फॉर्म में रह जाएगा, नीड और डेयर में रह जाएगा। और इफ देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, देन इट विल चेंज इट्स फॉर्म इन नीड्स। किसमें चेंज हो जाएगा, या बदल लेगा अपने आप को, नीड्स में बदल लेगा, और ये बदल लेगा अपने आप को डेयर्स में, ठीक है। नीड्स और डेयर्स में सिंगुलर होने के बाद ये इसमें रहेगा, और प्लूरल होने के बाद ये नीड और डेयर में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया नीड और डेयर की कहानी। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये तो हो गया ऐसे, बट अगर इसको हम नीडंट कर दें, इसके साथ नेगेटिव वर्ड यूज करें, ठीक है, इसको मैं बना दूं नीडंट, नीड नॉट कर दूं या फिर नीडंट कर दूं, तो ये नेगेटिव जैसे ही बनेगा ना, उसके साथ उसी को डेयर नॉट और डेयरंट कर दूं मैं, डेयरंट, ठीक है। तो जैसे ही नेगेटिव इसको बनाया तो फिर इसका सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट इस पे नहीं रह जाएगा, सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट इस पे नहीं आएगा, वो जैसे जिस फॉर्म में है वैसे ही। और ये क्या बन जाता है, तो फिर यहाँ पे ये नेगेटिव जब यूज होता है तो नेगेटिव आप जानते हैं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, इस वजह से इसका इफेक्ट इस पे नहीं आ रहा है। तो यह क्या है, तो यह है यहाँ पे मोडाल्स के तौर पे यूज हो जाता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि मोडाल्स से हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो रूप चेंज ही नहीं करता है। तो नीडंट ही रह गया, और यहाँ पे डेयरंट ही रह गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर, चलिए ये हो गया बात हमारा नीड और डेयर का। इसके अलावा अब जितने भी सब्जेक्ट्स की चर्चा हमने करी है वो सारे सब्जेक्ट्स पे हम लोग को बात करना है, उसके साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग को यूज करना है। यहाँ पे इन सब सब्जेक्ट्स का आप एक एक एग्जांपल देखते जाए। जैसे आई का यूज आप करें तो आई के, जैसे आई एम अ बॉय, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आई एम अ बॉय। चलिए मैं बोल देता हूं, आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे। आई के साथ एम का रिलेशन, तो आई एम अ बॉय, यहाँ पे आई सब्जेक्ट तो एम का यूज किया। वाज का देखेंगे तो आई वाज अ डॉक्टर, यहाँ पे आई के साथ हमने वाज का रिलेशन बनाया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लग रहा है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट मैंने ए डॉक्टर दिया, आई वाज अ डॉक्टर। एंड नाउ डू को देखें तो आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, इंफेटिक सेंटेंस है ये, आई डू प्ले क्रिकेट। या इसको आप बोल सकते हैं आई डू नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता हूं। तो आई के साथ मैंने क्या यूज कर रहा है, यहाँ किया डू का यूज किया हूं, ठीक है। एंड देन आई के साथ हैव का यूज देखिए, आई हैव अ मार्कर, आई हैव 2 मार्कर्स, तो आई के साथ हमने हैव का यूज किया। क्लियर, एम, वाज, डू और
हैव। सेंटेंसेस को आप एग्जांपल्स में नोट कर लेंगे, ठीक है। देन वी के साथ देखिए, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी के साथ आर का यूज कर रहा हूं। वी वर विजिटर्स, वी वर विजिटर्स, वी वर विजिटर्स, ठीक है। तो वी के साथ हमने वर का यूज किया। वी डू, जैसे यहाँ पे आई डू प्ले क्रिकेट लिखे थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, या वी डू प्ले क्रिकेट, वी के साथ डू का यूज हो रहा है, ठीक है। वी हैव लॉट्स ऑफ मनी, वी हैव लॉट्स ऑफ मनी, हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो वी के साथ हमने हैव का यूज किया, ओके। यू का देखिए, यू आर, तो यू आर बॉय, यू आर गर्ल, you were good students, you were good student। अब यहाँ पे you सिंगुलर रख रहा हूं तो स्टूडेंट माना हूं मैं, अगर प्लूरल रखूंगा तो फिर you were students, ठीक है, you were students, you are student और you are students, both are possible, ठीक है, क्योंकि यह कभी सिंगुलर भी होता है, कभी प्लूरल भी होता है। you do have, और you के साथ do और have का भी देखेंगे, तो you do go to market, ठीक है, you do not play cricket, you do not play chess, you do not learn, you do not understand, ठीक है, ये सारे you के साथ do को आप देख रहे हैं। you have many things, ठीक है, you have a beautiful mind, you have a beautiful face, you have a beautiful character, ये सारे इसके you के साथ have का यूज कर रखे हैं, आप करके समझ रहे हैं। he के साथ, he is a boy, he was a girl, sorry, he was a characterless person, he was a characterless person now, but now he is okay. He does not play cricket, he does not read, he does not understand, तो यहाँ पे he के साथ does, और he has very beautiful house, he has very beautiful house, he has many friends, sorry, he has lots of friends, he has a number of friends, ठीक है, तो he के साथ आप has का यूज कर रहे हैं। see it, name के साथ बिल्कुल उसी तरीके से आप यूज करेंगे। नेम्स के साथ जैसे आपने आर का यूज किया उस तरीके से करेंगे, और दे के साथ भी कुछ इसी तरीके से आप एग्जांपल्स यहां से खुद से कर सकते हैं।